नमस्कार, जय जय श्री सीताराम। तो मित्रों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पतंजलि योग दर्शन के संबंध में। इसके संबंध में एक वीडियो मैंने कल ही प्रेषित की है, उसको आप देख सकते हैं। बहुत ही सरल तरीके से उसमें हमने बताया है। आज एक दूसरे तरीके से हम इस विषय को आपके समक्ष रख रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा योग की। योग दर्शन भारतीय दर्शन की एक प्रमुख शाखा है जो आत्म साक्षात्कार और मोक्ष प्राप्ति के साधन के रूप में योग के विभिन्न अंगों और सिद्धांतों का विस्तृत वर्णन करता है। यह दर्शन पतंजलि की योग सूत्र पर आधारित है, जिसमें योग के सिद्धांतों को, प्रथाओं को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया गया है। अब हम जानते हैं कि योग की परिभाषा क्या है। आपको बहुत सारी परिभाषाएं पढ़ने को, सुनने को, देखने को मिलेंगी, लेकिन जो मैं परिभाषा आपको बता रहा हूं ये बहुत ही गूढ़ और सरल परिभाषा है और यह आपको बहुत कम जगह देखने को मिलेगी। योग की परिभाषा की जब हम बात करते हैं तो सबसे सरल है कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की आध्यात्मिक प्रक्रिया को योग कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की जो आध्यात्मिक प्रक्रिया है उसी का नाम योग है। और जगह पे आपको और सारी परिभाषाएं मिलेंगी, लेकिन ये बहुत ही सरल परिभाषा है। योग दर्शन का मुख्य उद्देश्य आत्म साक्षात्कार के माध्यम से जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाना है। इसे ध्यान योग और आत्म नियंत्रण के माध्यम से आत्मा की शुद्धि और ब्रह्म के एकत्व प्राप्त करने का मार्ग माना जाता है। योग दर्शन आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप में स्थिर करने और मन की विभिन्न गतिविधियों को नियंत्रित करने पर बल देता है। अब अगर हम विस्तार से योग दर्शन के बारे में समझें तो सबसे पहले हमको पतंजलि योग सूत्र के पहले अध्याय के दूसरे श्लोक में मिलता है योगश्चित्त वृत्ति निरोध, अर्थात चित्त की वृत्तियों पे नियंत्रण लगाने का नाम योग है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो मन की वृत्तियां हैं, जैसे विचार, भावनाएं और इच्छाएं, इनको नियंत्रित करना है और इनको एक नए दिशा प्रदान करना है। अर्थात जो इसके अंदर विक्षेप है उसको शांत करके आत्मा के वास्तविक स्वरूप के दर्शन कराने का नाम योग है। इसका दूसरा एक जो और पहलू है योग का, वह है क्लेश निवारण। योग किस लिए हमारे जीवन में जरूरी है? क्लेशों के निवारण के लिए। पतंजलि योग सूत्र के दूसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में कहा गया है अविद्या स्मिता राग द्वेषाभिनिवेशा क्लेशाः, अर्थात अविद्या जिसे अज्ञान कहते हैं, अस्मिता अर्थात अहंकार, राग अर्थात आसक्ति, द्वेष अर्थात विरोध और अभिनिवेश अर्थात जीवित रहने का भय, ये क्लेश अर्थात दुख के कारण हैं। इन्हीं के निवारण करने का जो साधन है उसे योग कहते हैं। योग दर्शन में बताया गया है कि क्लेश मनुष्य के दुख का मूल कारण है और योग का अभ्यास करके इन क्लेशों को समाप्त किया जा सकता है, जिससे आत्मा की शुद्धि होती है और मोक्ष भी प्राप्त किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं एक और इसके भाग की, जिसे हम कहते हैं समाधिपाद। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, पतंजलि योग सूत्र पहला अध्याय तीसरा श्लोक। तब दृष्टा अर्थात आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप में स्थिर हो जाता है। समाधिपाद में यह बताया गया है कि जब चित्त वृत्ति का निरोध होता है और जब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप में स्थिर हो जाती है, जिसे समाधि कहा जाता है, यह योग का अंतिम लक्ष्य है कि आत्मा का परमात्मा में लय हो जाना, यही योग का उद्देश्य है, योग का उद्देश्य है। अब इसका एक और पाद है जिसको हम साधना पाद कहते हैं। इसके अंतर्गत तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग, पतंजलि योग सूत्र दूसरा अध्याय पहला श्लोक। तप अर्थात आत्मानुशासन, स्वाध्याय अर्थात आत्मज्ञान और ईश्वर प्रणिधान अर्थात ईश्वर के प्रति समर्पण, ये सभी क्रिया योग हैं। इसे ही साधना पाद के नाम से जाना जाता है।
साधना पाद में योग के व्यवहारिक पहलुओं का वर्णन किया गया है, जैसे तपस्या, आत्माध्ययन और ईश्वर के प्रति भक्ति। ये अभ्यास व्यक्ति की आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक विकास की दिशा में ले जाते हैं। अब हम बात करते हैं योग के एक और पाद की, जिसे हम विभूति पाद कहते हैं। देशबंध चित्तस्य धारणा, पतंजलि योग सूत्र, 3रा अध्याय, 1ला श्लोक। चित्त का एक स्थान पे स्थिर हो जाना ही धारणा कहलाता है। और विभूति पाद में योग के विभिन्न सिद्धियों और शक्तियों का वर्णन है, जो व्यक्ति ध्यान और समाधि के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। इसमें धारणा, ध्यान और समाधि की क्रियाओं का भी वर्णन मिलता है। अब इसके अगले पाद के बारे में हम चर्चा करेंगे, कैवल्य पाद के बारे में। स्वस्वामिशक्त्योः स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोग, पतंजलि योग सूत्र, 4था अध्याय, 23वां श्लोक। स्वामी अर्थात आत्मा और स्व अर्थात प्रकृति की शक्तियों का संयोग संवेदन ही स्वरूप की उपलब्धि का कारण है। अर्थात कैवल्य पाद में आत्मा और प्रकृति के संबंध का वर्णन किया गया है कि और कैसे योग के अभ्यास से व्यक्ति कैवल्य अर्थात पूर्ण मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। तो अगर हम योग दर्शन के मुख्य तत्वों के बारे में चर्चा करें तो एक तो अष्टांग योग, जिसकी चर्चा हमने कल के वीडियो में की थी, बीते हुए कल के वीडियो में, पिछले वीडियो में की थी। उसके बाद आज हमने जो चर्चा किया है क्लेशों का निवारण और समाधि का अनुभव, आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार के बारे में चर्चा किया है, जिसमें हमने अष्टांग योग में बताया था कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, जिसके माध्यम से आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसके बाद क्लेशों का निवारण, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश के कारण उत्पन्न क्लेशों को समाप्त करके कैसे दुखों से निवारण पाया जा सकता है। समाधि का अनुभव, मन की शांति और आत्मा की स्थिरता के माध्यम से समाधि की प्राप्ति, जो योग का अंतिम लक्ष्य है, इसके बारे में चर्चा किया। और आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार, योग के माध्यम से आत्मा के वास्तविक स्वरूप का अनुभव और ब्रह्म से एकत्व प्राप्त करना, इस विषय के बारे में हमने यहाँ पे चर्चा किया। तो अगर हम पूरे वीडियो के निष्कर्ष के बारे में अगर हम बात करें तो योग दर्शन भारतीय आध्यात्मिकता का एक महत्वपूर्ण अंग है, जो आत्म साक्षात्कार और मोक्ष प्राप्ति के मार्ग का विस्तार से वर्णन करता है। यह दर्शन मनुष्य को शारीरिक, मानसिक और आत्मिक संतुलन प्रदान करके और उसके साथ आध्यात्मिक विकास की ओर एक नई दिशा में चलने के लिए मार्गदर्शन करता है। तो इस योग दिवस पे आप सब इन आचरणों का पालन करके और योग के इन अंगों का अनुपालन करके एक नई दिशा प्राप्त कर सकते हैं और आत्म साक्षात्कार के द्वारा देह मुक्ति से विदेह मुक्ति की यात्रा कर सकते हैं और अपना भी कल्याण कर सकते हैं, अपने घर परिवार, समाज का और राष्ट्र का भी कल्याण करते हुए पूरे विश्व का मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो आशा है यह वीडियो आपको कर्णप्रिय लगी होगी, ज्ञानवर्धक लगी होगी। कमेंट में ज़रूर अपनी राय रखिएगा और हाँ, अपने बच्चों से और सगे संबंधियों से इस विषय को साझा करना नहीं भूलिएगा। और आप इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, कुछ नया वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। पूरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। नमस्कार। जय जय श्री सीताराम।